गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक पे लेके चलते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शंस इशू करी हैं। वो डायरेक्शंस रिलेटेड हैं आपके अवॉइडिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, मीन्स अवॉइडिंग द डिले इन प्रोनाउंसमेंट इन जजमेंट। तो सभी हाई कोर्ट को जजमेंट इशू किए हैं। ये जो डायरेक्शंस हैं वो दो जजेस की बेंच ने की हैं, जिसमें से फर्स्ट आपके सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं। दूसरे जस्टिस हैं आपके जॉय माल्या बागची जी। अब ये डायरेक्शंस में क्या क्या डायरेक्शंस इशू किए हैं, तो ये मैं आपको डायरेक्शंस इन ब्रीफ में बता देता हूँ। कुल मिलाकर ये आपकी 16 डायरेक्शंस हैं जो सभी हाई कोर्ट्स को इशू हुई हैं। तो एक बार थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शंस में सबसे पहली चीज़ है, जिस मामले में निर्णय सुरक्षित यानी रिजर्व्ड रखे गए हैं उसमें हाई कोर्ट निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख से 3 महीने के भीतर रीजनड फैसला सुनाएगी। यानी कि जो जजमेंट रिजर्व रखने का जो मेन रीजन था, तो आपने 3 महीने का डिले क्यों किया, उसमें आपको एक रीजनड जजमेंट देनी है उसके ऊपर, वो विद इन 3 मंथ्स देनी है जहां पर आप जजमेंट को रिजर्व करते हैं। हाई कोर्ट को दूसरा है, हाई कोर्ट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल आदि मामलों में विशेष तत्परता दिखानी चाहिए। यानी ये भी बोला है कि जहां पर हम एक पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, यानी जहां पर रेगुलर बेल के मैटर हैं या एंटिसिपेटरी बेल के मैटर हैं, वहां पर आपको उन मैटर्स को बहुत स्पीडी करना चाहिए, यानी स्पीडी ट्रायल देना चाहिए आपको उनमें। आगे है, जमानत अर्जियों की सुनवाई पर आदेश उसी दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। यानी जहां पर अगर एक इंसान ने अपनी कोई जमानत एप्लीकेशन लगाई है, एक बेल एप्लीकेशन लगाई है, तो उस बेल एप्लीकेशन के अंदर जो आपको डिसीजन देना है वो आपको उसी दिन देना है और उसी दिन अपलोड करना है। यदि आदेश रिजर्व रखा जाता है, यानी अगर ऑर्डर किसी भी तरीके से अगर रिजर्व रखा जाता है, तो उसे अगले दिन वेबसाइट पर अपलोड कर देना है, ठीक है। फोर्थ है, जमानत या सजा स्थगन यानी सेंटेंस सस्पेंशन जहां पर हो गया हो, यानी या तो आपने सजा सस्पेंशन कर दी हो या जमानत सस्पेंशन कर दी हो, देने वाले आदेश की सूचना, यानी जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर हुआ और उस ऑर्डर के अंदर मान लीजिए कोई सेंटेंस है वो सस्पेंड कर दिया, ठीक है, यानी किसी को सजा हुई थी वो सजा सस्पेंड होगी। अब उसके बाद क्या है, ये जो है कि वो जो इंसान जेल में है उस इंसान को बाहर निकलना है, अब क्योंकि उसकी सजा तो सस्पेंड हो गई है। सजा सस्पेंड करने वाले की जो अब ये जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो सुपरिटेंडेंट है जेल के, उनको ये भेजना होता है ये ऑर्डर। जो उसके बाद क्या होता है कि जो भी इंसान जेल में बंद है उसको वहां से रिलीज किया जाए। तो ये जो आदेश है वो जेल प्रशासन के को निर्णय सुनाते ही तुरंत भेजी जानी चाहिए और विचाराधीन कैदी या दोषी को यदि वह किसी भी अन्य मामले में वंचित ना हो या जमानत की शर्तों के पालन में देरी ना हो तो स्वयं हो तो उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। तो जब भी अगर मान लीजिए किसी भी इंसान की जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हुए हैं, तो या तो उसे उसी दिन छोड़ देना चाहिए या फिर उसको नेक्स्ट डे तो छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है। ये है। फिफ्थ बात करते हैं, यदि किसी आपराधिक अपील या मृत्यु दंड संदर्भ यानी डेथ रेफरेंस हो जहां पर में फैसला सुरक्षित रखा गया है और अपीलकर्ता हिरासत में है, ठीक है, तो यानी जो बेंच है फैसला सुरक्षित रखने की तारीख से 7 दिनों के भीतर पक्षकार से स्पष्टीकरण मांग सकती है। अन्य मामलों में 1 महीने के बाद स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा। तो ये है। तो जहां पर अगर डेथ सेंटेंस हो या बहुत आपराधिक जो संदिग्ध मामला हो वहां पर, और वहां पर अगर मान लीजिए कोर्ट ने जो फैसला हुआ है वो सुरक्षित रख लिया है, यानी अभी उसने ऑर्डर दिया नहीं है और अपील करता जो है जिसको अपील करनी है वो अभी हिरासत में है, तो 7 दिन तक केवल स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है इसमें, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यदि जो बेंच है की राय में यह है कि कारण युक्त फैसला सुनाने में देरी से पक्षकारों को कठिनाई हो सकती है। तो मान लीजिए कि जैसे पूरा रीजन ऑर्डर देना है, तो उसमें किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तत्काल आदेश आवश्यक है, तो आदेश का प्रभावी हिस्सा ऑपरेटिव पार्ट अदालत में सुनाया जाए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई जजमेंट है जिसको अगर हम उसी समय अगर मान लीजिए कोई फैसला देते हैं, तो उससे कोई भी मान लीजिए पार्टी है तो वो थोड़ा सा उससे हर्ट हो सकती है, या कोई भी ऐसा फैसला है जिसको सुरक्षित या बाद में सुनाया, तो उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो उसी टाइम सुना देना है आपने। तो ये डायरेक्शन है।
तो ऑपरेटिव पार्ट को आप उसी दिन सुना दें। और अगर मान लीजिए कोई रीजन फैसला सुनाना वो 7 दिनों के भीतर, या अगर कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो 15 दिनों के भीतर भीतर आप उसे इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे मामलों में हैबियस कॉर्पस, बरी होने वाली आपराधिक अपीलें या डिमोलिशन से जुड़े मामले शामिल हैं। खुली अदालत में सुनाए गए कारणयुक्त फैसले 24 घंटे के भीतर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए। यानी जो डिसीजन है जो कि ओपन कोर्ट के अंदर ही प्रोनाउंस होते हैं वो विद इन 24 आवर्स हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने चाहिए। नेक्स्ट है 8वां, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस हैं प्रशासनिक स्तर पर यह सुरक्षित करेंगे कि हाई कोर्ट की वेबसाइट में आवश्यक बदलाव किए जाएं ताकि प्रत्येक महीने के अंत में उस सभी लंबित सुरक्षित मामलों की सूची मुख्य न्यायाधीश को स्वतः ईमेल के माध्यम से भेजी जाए जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसकी प्रति उस पीठ को भी भेजी जाएगी जिसने फैसला सुरक्षित रखा है, यानी उस बेंच को भी भेजी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है देखिए, तो एक तो वो बेंच है जिसको कोई ऑर्डर देना था लेकिन वो ऑर्डर लेकिन उन्होंने अपने पास रिजर्व रख लिया और वो ऑर्डर नहीं दिया। तो अभी इसके अंदर ये बोला है कि जो चीफ जस्टिस हैं तो ऐसे जिनको जो भी मामले मान लीजिए रिजर्व रखे गए हैं तो उन रिजर्व मामलों की जो भी एक वो लिस्ट तैयार होगी और वो लिस्ट तैयार चीफ जस्टिस के पास जाएगी जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और वो उस न्यायालय को भी जाएगी, उस बेंच को भी जाएगी जिसने वो सुरक्षित रखे हैं। मुख्य न्यायाधीश इस पर विचार करेंगे। जिन मामलों में 2 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया गया है उनकी सूची हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बीच प्रशासित की जाएगी और यह संचार सीलबंद और गोपनीय रहेगा। अब सोचिए कि जिन मामलों में 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं दी गई है तो इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के तरीके से चीफ जस्टिस के आगे, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के आगे इनको रखा जाएगा। यदि सुरक्षित फैसला 3 महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता तो रजिस्ट्रार जनरल मामले को आदेश हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे और मुख्य न्यायाधीश अगले दो सप्ताह के भीतर संबंधित बेंच के संज्ञान में मामला लाएंगे। यदि इसके बाद भी 2 सप्ताह में फैसला नहीं आता तो मुख्य न्यायाधीश मामले को किसी अन्य बेंच को सौंप देंगे जिसकी सूचना अधिवक्ता और पक्षकार दोनों को दी जाएगी। तो ये है, अगर मान लीजिए 3 महीने हो जाते हैं और 3 महीने के बाद भी जो आपने जजमेंट रिजर्व रखी थी वो जजमेंट रिजर्व के ऊपर कोई फैसला नहीं दिया जाता है तो फिर जो मुख्य न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होंगे वो वापस जिस बेंच ने जो डिसीजन रिजर्व रखा था वो उसके आगे उसको बोलेंगे, उसके आगे वो चीज़ रखी जाएगी और उनको 2 वीक्स का टाइम दिया जाएगा। अगर वो 2 वीक्स के अंदर भी अगर वो इस चीज़ का जो ऑर्डर है वो जजमेंट है वो पास नहीं होती है तो फिर इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर तो जो मामला है फिर वो दोबारा से दूसरी पिट को चला जाए, यानी दूसरी बेंच को ट्रांसफर हो जाएगा और दूसरी बेंच में ट्रांसफर होने के बाद कि ये जो केस है वो दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्टीज को भेज दी जाएगी, पार्टीज के एडवोकेट को। जहां आदेश का प्रभावी हिस्सा खुली अदालत में सुनाया गया हो वो 15 दिन के अंदर अपलोड ना किया गया हो वह रजिस्ट्रार जनरल मामले में आदेश हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश अगले 2 दिनों में इस संबंधित पिट में संज्ञान लेंगे। अब सोचिए कि कोई भी जैसे मान लीजिए ऑर्डर है वो ओपन कोर्ट के अंदर सुना दिया गया है लेकिन 15 दिन हो गए हैं और वो ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रार जनरल होंगे इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स होंगे इनको वो चीफ जस्टिस और जो हाई कोर्ट है उनके आगे रखेंगे, वो इसके ऊपर जो भी अपना डिसीजन लेंगे। 11वां, यदि फैसला सुरक्षित रखने की तारीख से 3 महीने के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता तो कोई भी पक्ष हाई कोर्ट में निर्णय जारी करने हेतु आवेदन दायर कर सकता है। ऐसा आवेदन 2 दिन के भीतर सूचीबद्ध किया जाएगा। रजिस्ट्री ऐसे सभी आवेदनों की सूची न्यायाधीश को देगी। अब सोचिए कि ऐसा कोई भी फैसला जिसे सुरक्षित रखा गया लेकिन 3 महीने के अंदर उसे नहीं सुनाया गया तो कोई भी जो पक्षकार है वो हाई कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगाएगा और वो एप्लीकेशन 2 दिन के भीतर लिस्ट होगी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट 12वां पॉइंट, यदि फैसला सुरक्षित रखने के तारीख से 3 + 1 महीने के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता तो कोई भी पक्ष मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करेगा और फिर आवेदन करके पिट से हटाकर किसी अन्य पिट को दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बेंच है उसने ऑर्डर रिजर्व करा और रिजर्व करने के 3+1 मंथ के अंदर भी उसका कोई भी जो ऑर्डर रिजर्व करा था उसका कोई डिसीजन नहीं आया तो जो पार्टीज के एडवोकेट्स हैं वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन के अंदर जो बेंच है वो जो जिसने रिजर्व करी थी जजमेंट उसको किसी और बेंच को दे दिया जाएगा। फिर वो उसके ऊपर दोबारा से
अपना उसके ऊपर ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद वो इस पर डिसीजन देंगे। 13, यदि आदेश के प्रभावी हिस्से के सुनाए जाने के 15 दिन के भीतर कारणयुक्त फैसला अपलोड नहीं किया जाता तो कोई भी पक्ष शीघ्र निर्णय हेतु आवेदन दायर कर सकता है। ऐसा आवेदन 2 दिन के भीतर संबंधित पिट के संबंध में सूचित किया जाएगा। तो ये है, अगर मान लीजिए कोई भी आदेश है और अगर वो 15 डेज के अंदर अंदर अगर उसका जो रीजन ऑर्डर है वो अपलोड नहीं किया जाता तो जो एडवोकेट्स हैं वो एक एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन आपकी 2 दिन के अंदर लिस्ट होगी। आदेश के प्रभावी हिस्से के सुनाए जाने के 1 महीने के भीतर कारणयुक्त फैसला नहीं सुनाया जाता तो कोई भी पक्ष मुख्य न्यायाधीश को आवेदन दे सकता है। वही है, फैसले के जो सर्टिफाइड कॉपी है, फैसला सुरक्षित रखने की तारीख, फैसला सुनाने की तारीख और फैसला अपलोड करने की तारीख का उल्लेख होगा। यानी कोई भी जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी में 3 डेट्स मेंशन होंगी। पहला, जिस समय वो सुरक्षित रखा गया था, रिजर्व यानी जिस समय वो ऑर्डर रिजर्व करा गया, जिस समय फैसले सुनाने की तारीख और जिस समय वो अपलोड किया गया। तो 3 तारीख इसके ऊपर होंगी। रिजर्व डेट, जिस समय वो ऑर्डर इट मीन्स प्रोनाउंस किया गया और जिस समय वो अपलोड किया गया, ये तीनों तारीखों आपकी सर्टिफाइड कॉपीज के ऊपर होंगी। हाई कोर्ट अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे। फैसला सुरक्षित रखने की तारीख जैसे केस स्टेटस में दिखाई जाएगी। आदेश का प्रभावी हिस्सा सुनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बातें हैं जो हाई कोर्ट को डायरेक्शंस इशू की गई हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इशू की गई हैं। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा पार्टीज़ को भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। जो बेल एप्लीकेशंस में इतना ज़्यादा डिले हो जाता है, जजमेंट्स रिजर्व रह जाती हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, जजमेंट्स प्रोनाउंस नहीं हो पाती हैं। तो इसमें पार्टीज़ को भी और एडवोकेट्स को भी, दोनों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। तो ये ऑर्डर है, ये डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस कहीं ना कहीं सेव करके रख लेना। और ये डायरेक्शंस किस रिट पिटिशंस में सुनाई गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पिल्ला पहलवान वर्सेस पिल्ला पहलवान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में सुनाई गई हैं। रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर है आपका 169 ऑफ 2025। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।